माँ ने अपनी मृत्यु से पहले अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने बड़े बेटे को एक वसीयत सौंपी और कहा कि वह घर की संपत्ति अपने छोटे भाई के साथ बराबर बांट ले। लेकिन आलसी और लालची बड़ा भाई और उसकी पत्नी दोनों ने सारी संपत्ति खुद हड़पने के लिए वसीयत की बात को झूठा बना दिया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि माँ ने सारी संपत्ति उन्हें ही दे दी है। सीधा सादा और भोला छोटा भाई इस बात पर विश्वास कर बैठा और उल्टा अपने बड़े भाई का धन्यवाद करने लगा कि उसने उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। उसके बाद वह हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा, जबकि बड़ा भाई सिर्फ सोता और कुछ नहीं करता था। फिर भी बड़ा भाई और उसकी पत्नी को डर था कि कहीं सच्चाई सामने ना जाए, इसलिए उन्होंने छोटे भाई को घर से पूरी तरह निकालने की योजना बनाई। उनकी यह क्रूरता घर के कुत्ते वांगचाई से भी देखी नहीं गई। एक रात जब दोनों सो रहे थे, कुत्ता चुपके से कमरे में घुसा और संदूक से वसीयत निकालकर छोटे भाई को दे आया। अगले दिन जब बड़े भाई और उसकी पत्नी को पता चला कि वसीयत चोरी हो गई है, तो वे घबरा गए। उन्हें डर था कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि छोटे भाई ने वसीयत वापस लौटा दी और उसे पढ़ा तक नहीं। उसकी इस हरकत से तो कुत्ता भी हैरान रह गया। बड़ा भाई ऊपर से शांत दिखा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबरा गया। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उसने वसीयत को आग में डालकर जला दिया। फिर उन्होंने कमरे में पड़े पैरों के निशान देखकर समझ लिया कि यह काम कुत्ते ने किया है। इसलिए उन्होंने कुत्ते को पकड़कर गोदाम में बंद कर दिया और उसे भूखा मारने का फैसला किया। इसके बाद बड़े भाई ने एक और चाल चली। उसने कहा कि झोपड़ी तोड़नी है, इसलिए छोटे भाई के परिवार को घर से निकाल दिया। छोटा भाई कितना भी विनती करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वह अपने परिवार के साथ भारी बारिश में घर छोड़कर चला गया। कहते हैं कि कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। किस्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें पहाड़ के नीचे एक खाली झोपड़ी मिल गई, जहां वे रहने लगे। लेकिन बारिश में भीगने की वजह से उनकी 6 साल की बेटी को तेज बुखार हो गया। गरीबी के कारण वे उसका इलाज भी नहीं करा पा रहे थे। उनके पास खाने के लिए सिर्फ जंगली साग का सूप था। वहीं दूसरी तरफ बड़ा